युवा सड़कों पर आ गया और आने के बावजूद भी उसको लाठू से पीटा गया। ये सरकार क्या है, धर्म का धंधा फैला रखा है क्या? इसके सहारे ये सरकारें चलेंगी? जो चिल्ला रहे हैं वो बस केवल चिल्ला रहे हैं। 400 पार 80 पार वो सब धरे के धरे रह जाएंगे और इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी ये निश्चित तौर पे। पीडीए में पी और डी निकल गया है, केवल ए रह गया है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब भी बात हुई है तो एक बड़ा चेहरा मायावती को लेकर के हमेशा बात हुई है। विधानसभा चुनाव था 2022, एक ज़बरदस्त खेला होता है। समाजवादी पार्टी लगातार कहती है कि जीत की तरफ बढ़ रही है, लेकिन मायावती के ऊपर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद तमाम आरोप लगते हैं कि सारा समाजवादी पार्टी के जो चुनाव खराब किया वो बसपा ने किया। लेकिन बसपा की अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में जो वोट बैंक है मायावती का आज भी बरकरार है। 2024 का लोकसभा चुनाव है, मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने की बात कर दी है। और दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, एनडीए गठबंधन की बात करी जाए तो लगातार सकते में है कि मायावती का जो पूरा वोट बैंक है जो आज भी उनके साथ है, किस करोड़ बदल जाए पता नहीं। आपने देखा समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा लेकर के ग्राउंड स्तर पर वर्क करना स्टार्ट किया, लेकिन बसपा बड़ी नेता मायावती पीडीए की सबसे बड़ी नेता मानी जाती रही हैं। हमारे साथ तमाम बसपा समर्थक हैं। हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव में स्टैंड क्या है, इस बार तैयारी कैसी है। बहन का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या भारी। तो जो समाज को लेके उनका एक अच्छा वो है और सभी लोग उनके साथ हैं। अच्छा, बसपा का वोट बैंक जो माना जाता रहा है वो आज भी माना जाता है कि मायावती के साथ में है, कभी छिटका ही नहीं। और जो कुछ प्रतिशत छिटका है वो जो अभी जो योजनाएं आ गई जो क्या कहते हैं राशन की, उस वजह से कहीं ना कहीं भाजपा में टूटा। लेकिन जब जब चुनाव आता है सभी स्टैंड करते हैं मायावती के साथ। इस पर क्या आपका स्टैंड है? देखिए, बहन जी के साथ पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वो एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने समाज के लिए, समाज को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई, जिसमें इतने विद्यालय बना दिए। और सरकार जब बहन जी की थी तो उन्होंने इतने काम अच्छे अच्छे किए, अंबेडकर ग्राम बनाए, लोगों को एजुकेशन के मामले में बहुत आगे किया। तो और समाज को क्या चाहिए, लोगों को चलना नहीं पता था। उन्होंने अच्छी बाबा साहब की जितनी कानून थे, जिन्होंने जो उनका अपना जो मेहनत है वो सब उनके साथ है। बहन जी के साथ पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। नाम आपका पूरा क्या हुआ? यशपाल। यशपाल जी, आपका भैया नाम पूरा क्या है? हमारा वेद प्रकाश नाम है, मलिहाबाद से हम आए हुए हैं। मलिहाबाद से आए हुए। देखिए यहाँ पर बीएसपी का एक गमछा भी है और हाथी निशान भी है। चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, एक बड़ा नारा था। और उसके बाद मायावती ने चुनाव जीता भी था। अभी क्या तैयारी है? लोकसभा चुनाव एकदम सर पर है। देखिए सर, सबसे पहली प्राथमिकता युवा है। इस देश का सबसे बड़ा मुखिया ये युवा है, जिसके कंधे पे इतना बड़ा बोझ है, परिवार है। आज देखिए सड़कों पे शिक्षा मित्र, देखिए लाठियों से पीटा जा रहा। अभी 69,000 की भर्ती में क्या हुआ, युवा सड़कों पर आ गया और आने के बावजूद भी उसको लाठू से पीटा गया। ये सरकार क्या है, धर्म का धंधा फैला रखा है क्या? इसके सहारे ये सरकारें चलेंगी? कतई नहीं संभव है ये। इसलिए सरकार को सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता इस देश की युवा, जो हमारे कंधों पे इतना बड़ा बोझ बना रखा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी जो है भूल होगी सरकार के लिए। अब की बार जो है कुछ अलग ही परिणाम बदलने वाला है। कहना कि ये बहुत कुछ बदल जाएगा बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि युवा पूरी तरीके से तैयार हो चुका है देश का। अच्छा, जब से गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन, लगातार मायावती को लेकर के खबरें तमाम सारी चली कि आगे आने वाले समय में या तो एनडीए गठबंधन के साथ जा सकती या इंडिया गठबंधन के साथ जा सकती। लेकिन अभी तक के मायावती का खुद का स्टैंड है, वो अकेले चुनाव लड़ना चाह रही हैं, एकला चलो के फॉर्मूले पर वो आगे बढ़ रही हैं। बातें ये तक हो रही हैं कि मायावती भाजपा सरकार से दबाव में है, कहीं ईडी सीबीआई के छापे न पड़ जाए। इस पर आप क्या मानते हैं? देखिए बहन जी, देखिए कभी भी इस पे भरोसा नहीं किया कि इंडियन गठबंधन ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है और जब भी ये कोई जो है फैसला लेती है तो अपना व्यक्तिगत फैसला लेती है और उस पर कामयाब भी होती है। क्योंकि हम ये खुद ही अपना जो है 29 से 40% के बीच में हम लोगों की संख्या है। और अगर हम किसी के सहारे, किसी के भरोसे रहेंगे कि थोड़ी हम, मैं खुद ही इसके लिए तैयार हूँ। पूरी तरीके से बहन जी ने कमर कस ली है और इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी ये निश्चित तौर पे, क्योंकि युवा ने भी खुद ही मन में बना रखा है कि इनको हटाना है, बदलना है। निश्चित तौर पे बदलने की बातें हो रही हैं। आपका नाम क्या? चश्मा तो बड़ा भौकाली दिख रहा है आपका। नमूना क्या है? कमल यादव नाम है मेरा। कमल जी, कमल यादव लिखते हैं यहाँ बसपा समर्थकों के बीच में आप टहल रहे हैं। मैं जब से अपनी सुध संभाला हूँ, मैं 2003 से
बसपा का पदाधिकारी रहा हूँ और बसपा का बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ। और मैं जब से मेरी वोट आई है तब से मैं बसपा को ही वोट करता जा रहा हूँ। यादव जी एक बात पूछ लें, पीडीए के फार्मूले को लेकर के अखिलेश यादव बिल्कुल आगे, बिल्कुल तंदुरुस्ती से चल रहे हैं और पीडीए की बड़ी नेता मायावती मानी जाती, तो टक्कर नहीं दिख रही आपको? सबसे पहली बात तो बहन जी को आयरन लेडी यूं ही नहीं कहा जाता है। बहन जी हमारी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और जब हमारी बहन जी ने गठबंधन नहीं किया तो सारी पार्टियां परेशान हो गई। परेशान तो इस समय काफ़ी हैं। आखिर ऐसा क्यों? लोग कहते हैं, विपक्षी कहते हैं कि बसपा का वोट नहीं है। 2012 तक अगर देख लिया जाए तो हर विधानसभा के अंदर बीजेपी का 3500, 4000, 4500, 6000 वोट पड़ता था। लोग नहीं कहते थे कि बीजेपी खत्म हो गई। आज मैं बहुजन समाज पार्टी क्षेत्र में हर विधानसभा में 80,000, 85,000, 75,000, 60,000, 65,000 वोट पाती है। लेकिन विपक्षी कहते पार्टी खत्म हो गई। कैसे पार्टी खत्म हो गई? अच्छा, आरोप एक आरोप की बात भी कर लेते हैं। जब अभी विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ा नुकसान अगर किया था तो बसपा ने किया था। सरकार बना नहीं पाई थी और लोकसभा चुनाव आते आते तमाम आरोप लगे कि बी टीम है, भाजपा की बी टीम है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, आप लोग हर चीज़ जानते हैं। देखिए, ये तो चुनाव आते आते विपक्षियों के द्वारा एक अफवाह फैलाई जाती है कि बसपा एक बी पार्टी है, क्योंकि विपक्षी ये जानते हैं अगर वो इस तरीके का आरोप ना लगाएं, इस तरीके का आरोप लगाते हैं क्योंकि वो ये जताना चाहते हैं कि बसपा रनिंग में नहीं है। और जबकि अगर ये विपक्षी अगर ये जताने लगे, जैसे सपा को जताते हैं, अगर बसपा को रनिंग में दिखाने लगे ना तो बसपा पूर्ण बहुमत से जीत के जैसे सरकार बनाई है वैसे ही बनाएगी और इस बार 2024 में वो होने जा रहा है। अच्छा, एक बात और कर ले, 80 सीटों की बात उत्तर प्रदेश में जीतने की एनडीए बात कर रही है, 80 ही सीटें इंडिया गठबंधन बात कर रही है। बसपा के अंदर क्या चल रहा है, क्या अंदर चुर रहा है, अभी किसी को नहीं पता है। देखिए, बसपा का एक वोट जो है, बसपा का वोट लोग लोग दे रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बसपा का वोट बिक जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बसपा का वोट तो एक योजना चल रही है तो उसका लाभ सभी लेते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो एक ही स्तंभ पे दिखाई पड़ते हैं और उन्हें एक ही सिंबल दिखाई पड़ता है, हाथी का सिंबल। आपने एक नारा दिया, गुंडों की छाती पर मुहर लगाओ हाथी पर, बस यही है। देखिए, तमाम सारी बातें हो रही फील्ड पर, यहाँ पे तमाम बसपा समर्थक हैं। सर, आपका नाम क्या है? अवनीश श्रीवास्तव। अवनीश जी, यहाँ पे तमाम बसपा समर्थक हैं, क्या लग रहा है मायावती का जो स्टैंड है अकेले चलने का, वो कितना सही है? बहन जी का जो भी स्टैंड है एकदम गुप्त रहता है, समय आने पे ये दिखाई देगा कि कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन यहाँ पर तो एकदम से हिलाने की बात हो रही है, 80 की बात हो रही है, इंडिया गठबंधन बात कर रही है, उत्तर प्रदेश में 80 जीतेगी, एनडीए गठबंधन भी बात कर रही है, मायावती का कुछ पता नहीं चल रहा, अकेले लड़ने उतर पड़ी मैदान में। यही तो बहन जी की खूबी है कि कभी कुछ बोलती नहीं है, जो होता है वो पीछे से होता है। जो चिल्ला रहे हैं वो बस केवल चिल्ला रहे हैं, 400 पार, 80 पार, वो सब धरे के धरे रह जाएंगे। जब सामने आएगा तब देखिएगा बहन जी का। मतलब जिस समय प्रधानमंत्री चुना जाएगा उस समय मायावती का एक बड़ा स्टैंड होगा, जिधर मायावती उधर का प्रधानमंत्री बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिधर बहन जी होंगी वहीं प्रधानमंत्री होगा। जिधर बहन जी होंगी उधर प्रधानमंत्री। आपका सर नाम? मेरा नाम रमेश कुमार बबली गौतम है। बबली जी, एक बात कर ले, देखिए आप इनके भी गमछे पर जाऊंगा, हाथी सिंबल है और बीएसपी लिखा हुआ है। चुनाव का एकदम माहौल है, माहौल गरमाया हुआ है और बगल में दिखाओ दूर पर, यहाँ 50 मीटर दूर एक मंच भी है, वहाँ तमाम बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं। इस बार चल क्या रहा है बसपा में? पूरा बसपा में चुनाव तैयारी चल रही है। ऐसी तैयारी के बारे में कुछ बताइए। तैयारी ही नहीं पता चल रही है। दोनों के जो गठबंधन है ना, काफ़ी सख्ते में है इस समय, बैठे हुए सोच रहे मायावती क्या करने वाली है। बहन जी, माननीय बहन जी राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, हम बसपा कार्यकर्ता उनका सम्मान करते हैं, वो जो निर्णय लेंगे अच्छा ही लेंगी। मुस्कुराहट काफ़ी कुछ कह रही है। मुस्कुराने वाली बात, 24 में प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। 24 में प्रधानमंत्री। आपका नाम क्या है? सजीवन लाल, विधानसभा अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र में क्या चल रहा है, माहौल बता दीजिए, क्योंकि अब बिगुल बच चुका है और मायावती एकला चलो फॉर्मूले पे आगे बढ़ रही हैं। माहौल क्या चल रहा है, माहौल पे बात करते हो, और इस बार क्या होने वाला है? माहौल इस समय बहुत अच्छा चल रहा है और दलित, मुस्लिम और पिछड़ा
और हमारे जो सद्भावी सवर्ण लोग के सभी लोग हमारी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। दलित मुस्लिम पिछड़ा की बात करेंगे तो मैं अखिलेश यादव की बात करूँ, पीडीए को लेकर के आगे वो भी बढ़ रहे हैं, टक्कर तो कांटे की होगी। पीडीए को तो आप देख ही रहे हैं कि कितना पिछड़ा उनके साथ रह गया, सारा पिछड़ा छोड़ के चला गया, अकेले ए रह गया है। पीडीए में पी और डी निकल गया है, केवल ए रह गया। कैसे कह सकते हैं? ए का मतलब अखिलेश रह गए हैं और बाकी पीडी कौन निकल गया? भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी निकल गए, के गौतम जी निकल गए, पल्लवी पटेल जी निकल गई, और आपके वो हाँ जयंत चौधरी जी निकल गए। और आपके पीडीए में ये सबसे बड़े तो ये जो थे बिहार के क्या नीतीश जी कुमार, जिन्होंने बीड़ा उठाया था पूरा बनाने का गठबंधन, वही जा करके दूसरे मिल गए। कौन बचा है? कौन है बहन जी के सामने? कोई नहीं है, केवल बहन जी। चाचा आप तो दुखती नस पे बिल्कुल हाथ रख रहे हैं, गलत बात है कि नहीं? जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। धोखा देने का काम इन्होंने किया है, इनके साथ धोखा होगा। बहन जी ने किसी के साथ कभी धोखा नहीं दिया। बहन जी दहाड़ रही हैं और दहाड़ेंगी, और लोकसभा में दहाड़ेंगी और विधानसभा में भी दहाड़ेंगी। अच्छा, जिस समय गठबंधन बना था उसके बाद से लगातार बातें हो रही थी कि मायावती कहीं ना कहीं दबाव में सरकार के, ईडी सीबीआई का छापा न पड़ जाए इसलिए गठबंधन में नहीं। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मन की बात बताएं। ये वही लोग कह रहे थे जो खुद दबाव में थे, वही लोग कह रहे थे। बहन जी कहाँ? बहन जी जब भगवान से नहीं डरती तो ईडी सीडी से क्या डरेंगी? भगवान से नहीं डरती तो गलत बात कह रहे हैं। भगवान से हम आप डरते हैं। वो है उनका एक अपना आइडियोलॉजी अलग है। उस आइडियोलॉजी पे सभी समर्थक चल रहे हैं। सब समर्थक चल रहे हैं। ग्राउंड स्तर की बात है, ये तमाम समर्थक हैं जो लगातार जो ग्राउंड स्तर पर वर्क करते हैं मायावती के लिए और इकट्ठा हो जाते हैं, और आज भी इकट्ठा हुआ है। क्या चल रहा है माहौल? कहाँ से? पहले नाम बता दे अपना। मेरा नाम गोविंद पाल, जिला पंचायत सदस्य हूँ लखनऊ से, और हमने भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनाव हराया है। इसी से आप आंकड़ा लगा लीजिए, जब भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष आम कार्यकर्ता से हार सकता है तो मोदी जी बहन जी से हारेंगे। देखिए ये मुस्कुराहट बताए, राजधानी लखनऊ की मुस्कुराइए। आप लखनऊ में हैं, माहौल बता दीजिए ग्राउंड स्तर पे क्या चल रहा है? आपने टक्कर दे दी, अब टक्कर कैसी दिख रही है? जब चुनाव आता है लोग तब तैयारी करते हैं। हम लोग गांव-गांव बूथ जा करके 24 घंटे और 365 दिन हम लोगों की तैयारी चला करती है, और उसी के आधार पे हम लोग सर्व समाज का साथ ले करके, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक सबको साथ में लेकर के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं हम लोग 24 में। अच्छा, एक बात और कर ले, लगातार अभी आपने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करी, अखिलेश यादव भी एक फॉर्मूला लेकर चले पीडीए को लेकर के, बड़ी नेता मायावती मानी जाती रही, लेकिन जब ग्राउंड स्तर पर जब जाके खबरें की तो भाजपा की एक जो राशन की जो योजना थी वो गाँव जो पहुँचाई है, उसको कारण कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि उस योजना के कारण जो मायावती का जो कोर वोट बैंक था कहीं ना कहीं भाजपा ने तोड़ा है। क्या वाकई में यह सच है, या लोकसभा में एक बड़ा खेला होने जा रहा है? जो बातें हो रही थी वो झूठ है? सब झूठ है। अगर बहन जी, एक तो राशन नहीं, बहन जी रोजगार देती हैं। बहन जी उस हर गरीब व्यक्ति को उस लायक बनाती हैं कि वो 4 लोगों का पेट पाल सके। और रही बात जैसे 24 में ये लोग कहते हैं कि हमने बसपा का वोट तोड़ लिया, बसपा का एक भी वोटर न बिकने वाला है, न कटने वाला है, न बटने वाला है। बस केवल ईवीएम के दम पे भाजपा केवल बातें करती है। बाकी अगर आप लोग साथ एक बार जैसे दिल से उनका दे रहे हैं, अगर बसपा का दे के देखिए, बहन जी प्रधानमंत्री होंगी। अच्छा, ईवीएम की आपने बात कर ली, ईवीएम को लेकर के पूरे देश भर में आंदोलन चलता रहा है, और ईवीएम के बारे में अगर आपने बोला है अगर ऐसा ही फिर से हुआ तब क्या करोगे? मैं तो तैयारी क्या करोगे इसके लिए? तैयारी भाई, ईवीएम जब जाके सरकार नीचे से ऊपर तक सब कुछ उनका है, हम तो कह रहे हैं कि आप बैलेट से कराइए। बैलेट से अभी जिला पंचायत नगर का चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा के मात्र केवल 25 में 3 जीते थे और बसपा के 8 जीते थे। और अभी नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, 3 नगर पंचायत में हमारे चेयरमैन बीएसपी के हैं। भाजपा के जो है सभासद वार्डों में एक भी नहीं है। अब इसी से आंकड़ा लगा लीजिए कहाँ चला जाता है, जब बैलेट से चुनाव होता है भाजपा का वोट कहाँ चला जाता है। तैयारी काफ़ी मजबूत है, ये देख रहे तमाम समर्थक हैं जो ग्राउंड स्तर पर लगातार वर्क कर रहे हैं बसपा के लिए, और जैसे ही लोकसभा चुनाव नज़दीक आया सभी निकल करके सामने आए और मजबूती काफ़ी है। सभी बता रहे हैं कि एनडीए गठबंधन जो एक तरफ जो मजबूती अपनी बात कर रहा है 80 लोकसभा सीट जीतने की उत्तर प्रदेश में, और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन जो बात कर रहा है, दोनों को शिकस्त देने के लिए मायावती मैदान में उतरी हैं और एकला चलो फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही हैं। देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव किस करवट पलटता है। समर्थक यहाँ तक कह रहे हैं कि इस बार मायावती
जो लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद जो सीटें जो क्लियर होंगी उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए जो निर्णायक होगा वो मायावती होंगी और मायावती को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। एक नीली टोपी और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद साफ लिखा हुआ है। तैयारी कैसी है? तैयारी पहले भैया, नमूआ बता दे अपना। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार है। कहाँ से हैं? मैं लखनऊ का निवासी हूँ, लेकिन मेरा जो प्रत्येक स्थान है जिला बलिया रसड़ा विधानसभा। क्या चल रहा माहौल बसपा को लेकर? तो तमाम सारे बातें होती रही कि अब खत्म हो गई है, लेकिन यहाँ तो खत्म नहीं दिख रही, हर तरफ बसपा समर्थक ही दिख रहे हैं हमें। जो खत्म करने वाले लोग थे वो स्वयं खत्म हो गए। जो बहुजन समाज को धोखा दे करके अन्य दलों में गए, उनकी आज हालत देख लीजिए। एक जहाँ 50 गाड़ियों का काफिला चलता था, अधिकारी थर थर काँपता था, आज के समय में उनको कोई पूछने वाला नहीं। उनके साथ जो उनका PRO चलता था वो तक तो उनको पूछ नहीं रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। जो हमें ख़त्म करने चले थे वो स्वयं ख़त्म हो चुके हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्वामी जी की बात तो नहीं? अरे हम उन सभी धोखेबाजों की बात कर रहे हैं जो बहुजन समाज को ठग करके, बहुजन समाज का झंडा पहन करके जो आगे बढ़े थे, और वो सब जो है आज के समय में देखिए धूल चाट रहे हैं। तो अभी तैयारी क्या है? लोकसभा चुनाव है, 80 सीटों की बात दोनों गठबंधन कर रहे हैं, मायावती अकेले चढ़ पड़ी हैं, टक्कर नहीं दिख रही है। टक्कर पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। कोई भी दल लड़ेगा वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ेगा, बहुजन समाज पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं से लड़ेगा। कोई भी दल आएगा, किसी भी दल के कार्यकर्ता के पास वो जोश नहीं है, वो खरोश नहीं है, वो मुद्दे नहीं है जो बता सके। अभी आपने 5 किलो राशन की बात की। 5 किलो राशन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वो प्रेशर बना दिया था कि भारत सरकार को भूमि सुधार अधिनियम ला करके 27.5 लाख एकड़ ज़मीन का जो है वो करना पड़ा था, जिसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी हर गांव-गांव में लोगों को ज़मीनें मिलने का काम हुआ था। जो भूमिहीन लोग थे उनको ज़मीनें दिया था बहन जी ने। बहन जी ने चाहे टोटल उस प्रदेश में 8.5 साल की सरकार चलाई, लेकिन लोगों को बता दिया कि लोगों की जो आवाज़ है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो सरकार में उन्होंने काम किया, हर गरीब गुरबे तक सरकार के जो है योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। वो चीज़ जनता नहीं भूली है, और जनता इस बार की पूरा वोट और सपोर्ट करेगी। देखिए, वोट और सपोर्ट ये सभी समर्थक हैं और सभी के दिल की बात है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगी। राजधानी लखनऊ में है हम, और सभी समर्थक बता रहे हैं कि मायावती के कार्यकाल में जो वर्क हुए वो किसी के भी कार्यकाल में नहीं हुए। और दूसरी बात, तमाम जो नेता और तमाम जो मंत्री जो बसपा सरकार में थे, अगर किसी अन्य दल में हुए हैं तो उनका हश्र क्या हुआ उस पर भी बात हुई। और साथ ही साथ ये भी बात हुई कि 80 लोकसभा सीट में मायावती का एक निर्णायक जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं शिकस्त देने वाला है एनडीए गठबंधन को भी और इंडिया गठबंधन को भी। और प्रधानमंत्री जिस समय चुना जाएगा उस समय बसपा पार्टी जो है वो एक बड़ी निर्णायक भूमिका में होगी। और ये तक कहा गया कि प्रधानमंत्री इस बार मायावती ही होने वाली है। जुड़े रहिएगा लोकसभा चुनाव की ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए। लोकसभा चुनाव जब तक चल रहा है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा, और अपने कोई कमेंट्स है तो अपनी कोई राय है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और आपके प्रश्न आपके नेता से पूछे ज़रूर जाएंगे। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।